तेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वंशाकल्पस्य कृपा सिन्धुभैः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतमान भक्ति वेदांत श्रीवाम गोस्वामी महाराज एवं नित्यलीला पृष्ठम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतमान भक्ति वेदांत श्रीनारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि शास्त्रीय अर्पण करता हूँ। तत्पश्चात नित्यलीला पृष्ठम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतमान भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं समस्त वैष्णव के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। हम लोग अब मानसरोवर में पहुंचे हैं। मानसरोवर की कथा इस प्रकार शास्त्र में वर्णन है। सेवा कुंज में जो रास चल रही थी, उस रास में श्रीमती राधिका मान और मानवती की श्रीमती राधिका छोड़ करके और यहाँ पर आवाज ठीक नहीं आ रहा। मान सरोवर में राधा जी, इसलिए सेवा कुंज की जो 4 गली हैं, दान गली, मान गली, सेवा कुंज और कुंजा गली, ये मान गली से होकर के श्रीमती राधा जी रास छोड़ करके इस स्थान पर आई थी, इसलिए उस गली के आज तक भी नाम है मान गली कहा जाता है। हमारे रूप सनातन गौड़ी मठ की चारी तरफ ही ये 4 गलियां, दान गली, मान गली, कुंज गली और मान, ये गली के बारे में शास्त्र में वर्णन किया गया। मान गली के बारे में मान गली के बारे में ऐसे ऐसे यहाँ पर श्रीमती राधिका मान करके बैठे। मान के बारे में शास्त्र में अनेकों प्रकार की कथा हमारे आचार्यवाद विशेष करके श्रील रूप गोस्वामी पाद उज्ज्वल मणि ग्रंथ में मान के बारे में भी कहा गया। इसके कहते हैं श्रद्धा से लेकर के साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम की अनेकों स्तरों की भी वर्णन करते हुए हमारे आचार्यवाद वर्णन करते हैं। स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग और महाभाव की जो कई 2 स्थितियां हैं, रूढ़, अधिरूढ़, मोहन, मादन एवं मदनाक्ष महाभाव, ये समस्त भावी आदि प्रकाश किया। विशेष करके विरह की 4 प्रकार के मिलन भी दिखाया गया हमारे आचार्यवाद। पूर्व राग, मान, प्रवास और प्रेम वैचित्र्य, ये 4 प्रकार के विरह दिखाया और 4 प्रकार के मिलन भी दिखाया। संकीर्ण, संक्षिप्त और समृद्धमान और संपूर्ण, ये समस्त जी मिलन दिखाया। अर्थात 4 प्रकार की जो विरह, उसमें मान एक विशेष वैशिष्ट्य, पूर्व राग, मान, प्रवास, प्रेम, वैचित्र्य। ये मान उसी प्रकार होता है जहाँ पर प्रिय अपने प्रियतम के प्रति इतने प्रगाढ़ प्रेम आदि रखते हैं, वो प्रेम इतने घनीभूत होकर के हो जाता है जहाँ पर उसके जो है मान रूप में प्रतीत होता है। श्रील रूप गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं मान की यह विशेषता होता है जब प्रियतमा की ये भाव रखता है कि मैं इस प्रकार भाव प्रकाश करने पर मेरे प्रियतम मुझे मनाएंगे। आप धीरे धीरे चलो ना, तब तक कही जाए उसमें जो है धीरे उसे मान गए। मान की अनेकों प्रकार के डेफिनेशन हमारे आचार्य पाद ने दिया। मान की विशेष कहते हैं जे जहाँ पर प्रिय और प्रियतमा कोई एक विशेष ऐसे स्थिति में आकर के भाव की प्रकाश होती है,
एक दूसरे के मिलन में जहाँ पर कोई बाधा आती है, उस बाधा आकर के प्रेम को जो है ऐसे घनीभूत करके रखते हैं, एक दूसरे की भाव उसमें प्रकाशित हो जाता है। उसी की वास्तव रूप में मान कहा जाता है। ये मान अनेक प्रकार की मान भी कहा जाता है, जैसे कहते हैं हेतुमान, अहेतुमान, उदात्तमान और ललित मान। ये हमारे आचार्य पादों ने दिखाया। माने की अनेकों प्रकार के मान के कारण भी दिखाते थे। कहीं कहीं जो सपनों दृष्टवा मान हो जाता है, सखी के मुख से कोई कथा सुन आदि करके मान आदि हो जाती है। अनेक प्रकार के मान के कारण भी दिखाया जाता है, किंतु हमारे आचार्य पाद कहते हैं ये हेतु मान जहाँ पर हो जाता है, हेतु नष्ट हो जाने की सीधे मान भंग हो जाता है। और एक प्रकार मानता है अहेतु की मान। अहेतु का मान जो है ऐसे मान होता है, हेतु नहीं रहता है, तथापि वो मान आकर के दोनों के चित्त के इतने कड़ीभूत कर देते हैं, आनंद के द्वारा कड़ीभूत कर देते हैं और प्रेम के द्वारा ऐसे घनीभूत कर देते हैं, उसमें प्रेम की एक उत्कर्षता प्रकाश होती है। उसी की कहा जाता है अहेतु की मान कहा जाता है, जिससे हमारे आचार्यपाद रघुनाथ दास गोस्वामी लिखते हैं जत्किंचित तीन गुल्मो किकट मुखं गोष्ठे समस्थित सर्वानंद मुकुंद द्वैतं लीलानुकूलं परम शास्त्रेर वस्फुटमितं निश्चिंत जानचया ब्रह्मादिवि सस्प्रियनो मोदियं तवंदते। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी इस श्लोक में कहते हैं अपराकृत गोलोक वृंदावन में सभी कृष्ण की सेवा के अनुकूल सभी विद्यमान है, कोई प्रतिकूल वस्तु नहीं रहता है। तथापि वहाँ पर जो प्रतिकूल जैसे दिखाई पड़ते हैं, वो से वो केवल जो प्रेम की उत्कर्षता आदि बढ़ाने के लिए ये प्रतिकूलता दिखाई पड़ता है। वास्तव उसमें प्रतिकूलता है ही नहीं, उसमें है क्या ना वास्तव है नहीं बाएं तरफ जाना है। प्रतिकूलता जो है प्रतिकूलता नहीं है, क्योंकि तथापि जो है कुछ प्रतिकूलता जैसे प्रतीत होता है। जैसे एक उदाहरण के द्वारा हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी देखते हैं, एक बार राधा कुंड में राधा कृष्ण दोनों मिल रहे हैं, अकस्मात राधा जी की जो है मान उपस्थित हुई। राधा जी अहेतु की मान किया करके उस स्थान कृष्ण के छोड़ करके राधा कुंड के दूसरी तट पर खड़ी हुई। तो कृष्ण मान मनाने के लिए बहुत प्रयास किए, यहाँ तक भी स्मरगल खंडनम मम शीर्ष मंडनम देहि तव पद पल्लवम उदारम, इसमें भी राधा जी के जो है मान नहीं टूटे। अंत कृष्ण ने क्या कि राधा के मान मनाने के लिए उन्होंने बंसी वादन किया, किंतु राधा जी कहने लगे मैं बंसी के शब्द से नहीं सुनूंगा। इसलिए राधा जी ने क्या कि अपने कानों में जो है रुई भर ली, बंसी के धनी नहीं सुनाई नहीं पड़े, तो बंसी रूपी ब्रह्मास्त्र के द्वारा राधा जी के मान कैसे टूटेगा। इसलिए राधा जी आगे चलने लगे, कृष्ण निराश हो गए और जंगल के रास्ता पगडंडी कहा जाता है। राधा जी जब चलने लगी तब कृष्ण ने क्या कि जोग माया के स्मरण किया। जोग माया के स्मरण करते होते एक विशाल कृष्ण सर्प है राधा जी के रास्ते में आकर के फौन ऊंचा करके हिस शब्द करते हुए लाल जिहा को निकालते हुए और ऐसे विशाल रूप धारण किया। उसको देख करके राधा जी डर गई, ना वो बाएं जा सकती है ना दाहिने जा सकती, माने सीधी हाथ पर जा सकती है, क्योंकि दोनों तरफ कांटे के जो है झाड़ था, और सामने भी नहीं जा सकती है क्योंकि वो सर्प जो है वो ऐसे फन उठा कर करे। और उस समय राधा जी ने किया कि देखो पीछे आकर के कृष्ण कृष्ण महाबाहु रक्ष मां, हे कृष्ण कृष्ण महाबाहु मुझे रक्षा करो, ऐसे करके कृष्ण के आलिंगन किया और इसका मान भंग हो गया। इसलिए कहीं कहीं अहेतु को मान के ये समस्त उदाहरण दिया जाता है, जिस मान की हेतु नहीं रहने पर भी वो मान कैसे टूटते है, इसी प्रकार वो दिखाया गया। माने की अनेक प्रकार की शास्त्र में किया गया है, विशेष करके श्रील हमारे प्रबोधानंद सरस्वती पाद बनकर जत्किंचित तीनों गुल्म किकट मुख
जत्किंकृषु बहुषु खलु काकुवान नित्यं परस पुरुष शिखंड मौले जस्सा कदा रसनिधि विषभानु जाया तत्कली कुंजे भवनांगन मार्जनी श्याम। उसमें हमारे प्रबोधानंद सरस्वती पाद कहते हैं निधु वन में जहाँ पर राधा गोविंद की ऐसे अनेकों मधुर से मधुरतम संभोगमय लीलावती चलते रहते हैं। उस समय राधा जी को मान कर लेती है कृष्ण उस कुंज में बहिर्द्वार में आकर के मान करती है। कृष्ण आकर के क्या करते हैं ना, अपने नतमस्तक होकर के वह मंजरी व सुखियों के सामने कान पकड़ उठबुस करते रहते हैं, उठान बुठान करते रहते हैं, तथा भी जो राधा के मान नहीं होता। इसलिए जत किंग्र से बहुत से कोलू का आकू वाणी, कृष्ण साधारण एक कामी पुरुष के भांति कान पकड़ करके नाग रगड़ते हुए अत्यंत दीनहीन होकर के राधा भी कहते हैं राधे मुझे क्षमा कर दो, तथापि राधा की मान भंग नहीं होती है। राधा जी कुंज के दरवाजा बंद करके रहती है। तब कृष्ण अब देखा तो क्या करे, अनंत ललिता विशाखा कहने लगी देखो अभी राधा जी के दुर्जय मान है, थोड़ा राधा जी के थोड़ी बाद में आप आना। ऐसे कहने पर कृष्ण उस स्थान को छोड़कर के जब चले गए और कृष्ण जब चले जाने के साथ ही साथ राधा जी दरवाजा खोला, कुंज के दरवाजा खोला, देखो कृष्ण है नहीं। उस समय राधा जी बहुत रहने लगी हे ललिते हे विशाखे हमारे प्राण गोविंद कहाँ गए। उसमें हमारे बंगला कीर्तन में कोई वैष्णव कवि ऐसे वर्णन करते हैं, सखी रे अमी ना होय मन को रे चिलाम, सखी रे अमी ना होय मन करे चिलाम, तुम्हारा तो हमार प्राणेर सखी हमार हृदय रे कथा सब जानिस, अमी ना होय मन को रे चिलाम। राधा जी रोती रोती कहने लगी हे सखी ललिते विशाखे आप लोग तो हमारे प्राण के हृदय की कथा आप जानते हो, मैं ऊपर से तो क्रोध व मान जो किया किंतु हमारे प्राण गोविंद के क्यों आप जाने दिया जाने क्यों दिया। ऐसे छिलो हरि तारे कैनो जेते दिली, ऐसे छिलो हरि तारे कैनो जेते दिली। हरि कृष्ण तो आए थे हमारे कुंज में, तो जाने क्यों दिया है। उस समय ललिता कर रही है मैं तुमको तो बहुत समझाया, जो हो गया, अरे म्यूचुअल कर लो, किंतु आप करने के राजी नहीं है। अनंत कृष्ण छोड़कर चले गए, हम क्या करें। उस समय राधा जी कह रही है, फिर पदकर्ता कहते हैं ऐसे छिलो हरि तारे कैनो जेते दिली, अरे प्रहरी होइया रोहित कुंजर दारे। राधा जी कह रहे हैं कृष्ण के हरि के क्यों जाने दिया। और वो यहाँ पर प्रहरी यानी सिक्योरिटी गार्ड होकर के मेरे कुंज के द्वार पर रहते है। तुम लोग तो जानते हैं कुछ समय बाद जो है मेरा मान बक्रोध जब ठंडा हो जाएगा तब उसे मिलता। इसी प्रकार ये समस्त जो है मानव की अनेक प्रकार दिखाया गया, मानव की अनेक प्रकार लीलाएं है। गौर प्रमाण हरि हरि।